हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं निमसेट में प्रीवियस ईयर्स के। तो एपी अगर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है तो इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा कि एपी से लास्ट ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रिपरेशन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2008 का है। एबीसी आर इन एपी। तो एबीसी अगर एपी में होते हैं तो आई होप सबको पता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, ठीक है। देन e टू द पावर 1 बाई सी, e टू द पावर b अपॉन ए सी, e टू द पावर 1 बाय a। ये किस में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि अगर किसी की पावर में ये टर्म्स है तो ये तभी हैंडल हो सकता है। पावर में चीजें लाइक मान लो एक्सपोनेंशियल है तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती पावर्स में। पावर्स में प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब हम इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये अगर जीपी में है तो हमें पता है 3 नंबर्स अल्फा बीटा गामा अगर जीपी में है तो बीच वाले मिडिल का स्क्वायर एडजेसेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक समझ में आ रही होगी बात। तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है तभी फर्दर कोई पावर में कुछ कैलकुलेशन हो सकता है। तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म चेक कर रहे हैं क्या ऐसा होगा। स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म क्या प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म आएगा? अगर यहां से ये रिजल्ट प्रूव हो जाए तो रिजल्टिंग सीरीज जीपी में आ जाएगी। तो देखते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लाई ही क्यों करा है। अगर ऐड वगैरह करते तो एबीसी में फिर कोई रिलेशन नहीं मिलता। स्क्वायर करा है तो इसको 2b अपॉन ए सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आई थिंक ये सबको पता है। बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर दें? इक्वेट कर दें। तो 2b अपॉन ए सी ये बराबर आना चाहिए 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए के। यहां पे एलसीएम ले लो सी ए सी कैंसिल कर दो तो क्लियरली ये रिजल्ट आ रहा है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब सिंपली जो हमारा एजम्पशन था वो ट्रू है। मींस ये टर्म्स किस में है? ये टर्म्स आर इन जीपी। ये टर्म्स जीपी में हो जाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 2008 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको स्टैटिस्टिक्स का भी बोल सकते हो या तुम एपी का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 से लेके एन तक। दीज आर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और आई होप ये सबको पता है कि इसका सम आता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मीन कैसे आता है? टोटल नंबर्स कितने हैं? एन नंबर्स हैं तो इसका मीन कैसे आएगा? एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर दो तो मीन आ गया एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और वो दे रखा है तुम्हें एन प्लस 7 डिवाइड बाई 3। तो इसको कर लो एन प्लस 7 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3n प्लस 3 2n प्लस 14। यहां से इसको ले आओ n इज इक्वल टू 11। आंसर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 11 आ रही है। सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन था, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एपी का ही कंसेप्ट लग गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये 2013 का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थमेटिक सीरीज इज 216, सम ऑफ n टर्म्स 216 दे रखा है और आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 डी। ओके, ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू n है एंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 2n। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी
nth टर्म दे क्या रखा है, 2n दे रखा है, तो 2n कर लो और a की जगह n कर लो, तो यहां से d मिल जाएगा हमें n माइनस 1d। तो d की वैल्यू आई थिंक क्लियरली दिख रही होगी, n अपॉन n माइनस 1 आ रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, इट मीन्स हमें n चाहिए होगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 216 n बाई 2 ट्वाइस a इज n, d की वैल्यू ये रख दो n अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2n 3n हो गया, ये 2 इधर ले आओ, 2 इंटू 216, ये n, ये 3n, सो दिस इज 3n स्क्वायर। ठीक है, 3n स्क्वायर आ रहा है 2 इंटू 216, 3 से कैंसिल करा दो उसको, 72, 144, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, n को 12 रख दो, तो 12 बाई 11, दिस इज द सिंपली आंसर, डी इज द आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि एपी में किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये 2013 का क्वेश्चन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड रहते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2016 का, देखते हैं इस क्वेश्चन को। A1 A2 A3 AN AP में है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म 0 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। इस क्वेश्चन में 2016 में काफी लोग फंस गए थे, जबकि बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट है। फर्स्ट टर्म 0 है, अच्छा सेकेंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म 0 है तो डी, डी आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, A1 0 है तो 2d आ जाएगा, तो इसी तरह से फोर्थ टर्म क्या होगा, 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा, 4d एक कम, nth टर्म क्या होगा, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट एक कम आ रहा है, n माइनस 1th टर्म क्या आएगा, n माइनस 2d। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब इस सीरीज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, A3 अपॉन A2, देन A4 अपॉन A3, AN अपॉन AN माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे सारी वैल्यू रखनी होंगी। A3 क्या है, 2d, रखते जाओ 2d। A2 क्या है, A2 है d, देन A4 क्या है, 3d, A3 क्या है, 2d, what is an, n minus 1d, what is an minus 1, n minus 2d। ठीक है, माइनस A2, A2 क्या है, what is A2, d, यह है 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, A2 इज d, A3 इज 2d, और an माइनस 2 इज कोफिशिएंट एक कम हो जाता है तो n माइनस 3d। इतना नोट करो सभी लोग। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। डी कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये 3/2, आगे करोगे तो 4/3 आएगा। लास्ट वाला टर्म आ रहा है n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो 1, 1/2, 1/3, 1 अपॉन n माइनस 3। क्लियर है यहां तक बात? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे कर रहे हैं। इस 2 को लिख लो 1 प्लस 1, इस 3/2 को लिख लो 1 प्लस 1/2, इस 4/3 को लिख लो 1 प्लस 1/3, और फाइनली n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 को लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2। चेक कर लो,
ये n-1 अपॉन n-2 ही आएगा। और ये सीरीज क्या है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर के 1 अपॉन n-3 तक सीरीज है। ठीक है, ये सारे टर्म्स देखो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 इससे कैंसिल हुआ, ये 1/2 इससे कैंसिल हुआ, ये 1/3 इससे कैंसिल हुआ। इसके पहले वाला टर्म आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n-3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 बच रहे हैं और ये 1 कितने आ रहे हैं देखो अगर ध्यान से, तो n-2 टर्म्स हैं ये, दीज आर n-2 टर्म्स। तो ये 1 कितने बार आएगा, n-2 बार आएगा। 1/1, 1/2, 1/3 से लेके 1/n-2 तक है, तो कितने टर्म हुए, n-2। तो ये जो 1 सिंगल बच रहे हैं कितने बार आ रहे हैं, n-2 टाइम्स, तो n-2 रख दिया। और क्या बचेगा इसके अलावा, 1 1 1 1 आ गया, ये लास्ट ये बच रहा है। सो दिस इज द आंसर, चेक कर लो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई थिंक ए इज द आंसर। और इसमें एक दूसरा भी फॉर्म होता है आंसर का, ध्यान से देखो जरा। एक फॉर्म ये भी हो सकता है कि इसको अगर शुरुआत से अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसको अगर d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो n-2d जो आएगा वो an-1 आएगा, और d जो आएगा वो a2 आएगा। फिर d जो आ रहा है वो a2 आ रहा है, और n-2d जो आ रहा है an-1 आ रहा है। तो ये भी फॉर्म आंसर का हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये निमसेट में। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एपी का। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो। 3 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 21, 3 पॉजिटिव नंबर है इनका सम 21 है। तो तुम्हें पता है अगर एपी में 3 नंबर हैं और सम दे रखा है तो हमें एपी को इस तरह से एज्यूम करना चाहिए, a माइनस डी, ए प्लस डी। और एपी का कंसेप्ट अगर किसी को सीखना है, नहीं पढ़ा है, तो एपी का वीडियो कंसेप्ट वाला तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एपी का, वहां से इसका कंसेप्ट देख सकते हो। उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं। तो सम 21 है, यहां से 3a आ गया 21, सो a आ गया 7। तो एक ही अननोन रहा अभी हमारे पास d। ठीक है, तो एक्चुअल में एपी क्या बन गई, 7 माइनस डी, 7 एंड 7 प्लस डी। ठीक है, इफ 2 2 एंड 14 रिस्पेक्टिवली देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। मतलब सब में 2 इसमें ऐड करा, 2 इसमें ऐड करा और 14 इसमें ऐड करा, तो रिजल्टिंग सीरीज जीपी में है। सो ये आ क्या रहा है, 9 माइनस डी, ये क्या आएगा 9, ये आ जाएगा 21 प्लस डी। ये रिजल्टिंग सीरीज जीपी में है। और जीपी में कब होता है, जब स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 81, 9 इंटू 21, 9 प्लस 9d माइनस 21d माइनस डी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, डी स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा प्लस 12d। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108d। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, तो आई थिंक ये 18 और 6 से फैक्टराइज हो जाएगा। तो d की 2 वैल्यूज आएंगी, सॉल्व करके देख सकते हो। d की 2 वैल्यूज आएंगी, 6 और माइनस 18। तो टर्म्स आई थिंक अब निकाल सकते हैं हम लोग। दिस इज द एपी, ये एपी है। एक बार यहां 6 रख दो, 7 माइनस 6 1, फिर नेक्स्ट टर्म 7 और 7 प्लस 6 13। ये एपी आ गई। और क्या पूछा गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म
देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अमंग द 3 नंबर्स। तो 13 आ ही रहा है, 1 आ ही रहा है, 7 आ ही रहा है, तो कौन सा टर्म नहीं आ रहा है? 25 नहीं आ रहा है, तो दिस इज अवर आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि एपी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एपी में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग सब टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे, जिससे हर एक टॉपिक में, सब टॉपिक में तुम्हें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पैटर्न वैसा ही रहता है जैसा पिछले सालों में पूछा जा चुका है।